गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है पीजे लक्ष्य क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। कैसे हो आप सब लोग? जी हाँ, इंतज़ार कर रहे होंगे क्लास का, क्योंकि कल जो है अपनी क्लास नहीं आ पाई, जो कि हम पेपर जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है जिनकी पीडीएफ्स आप सब लोगों को प्रोवाइड करवानी थी, जिन्होंने भी जो है परचेज़ की थी 49 रुपीज़ में मात्र, उनके लिए जो है हम पीडीएफ्स को अंतिम रूप दे रहे थे और अच्छे से जो है उनको सही से चेक कर रहे थे। और जिनको काम कल कंप्लीट कर दिया, काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो पेपर पीडीएफ लिए। आपने नहीं लिए तो अभी ले लेना। ESIC ओल्ड पेपर पीडीएफ है 9694654557 पर आज व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पा सकते हैं, जिसकी जो है एक्सक्लूसिव ऑफ़र चल रहा है, जिस पर 49 रुपीज़ में, अब परमानेंट 49 रुपीज़ में ही मिलेगी आपको। तो सारे लोग मात्र नाम मात्र की फ़ीस में आप खरीद सकते हैं, जिसकी फ़ीस भी कुछ नहीं है, ठीक है। कह सकते हैं कि एक 49 रुपीज़ की जो है मात्र ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज जो है अपने क्लास नंबर 53 रहने वाली है। आज हम फ्री अच्छे से पढ़ेंगे और आज अपने जो है 53rd क्लास है, जो कि हमने शुरू करी थी आज से 2 महीने पहले। लगातार कंटिन्यूसली 5 बजे आपकी क्लासेज हो रही है नर्सिंग की, ठीक है। और इसके साथ साथ नॉन नर्सिंग की क्लास हमेशा 10 बजे, जिसका हमने वादा किया था, तो वहाँ पर कम रेस्पॉन्स होने की वजह से अभी जो है क्लासेज नहीं हो पा रही। लेकिन कल से जो है परमानेंट क्लासेज होगी पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे। तो नॉन नर्सिंग के जितने भी टॉपिक्स आते हैं नर्सिंग के एग्ज़ाम में, वो अपन क्लियर करेंगे 10 AM सुबह 10 बजे लाइव पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लेना उसको भी, पीजे नर्सिंग हब के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर 4 ऑलरेडी क्लासेज हमने डाल दी है नॉन नर्सिंग की, और ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ तो दोनों चैनल पर आपको मिलती ही मिलती है। और पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर लेना और दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। लिंक दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसको तो आपने करना ही करना है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोनों चैनल पर आपको जो है सब्सक्राइबर होने उन्हीं को जो है क्लासेस दिखेगी। और इसके साथ साथ ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ भी मिलेगी। चलिए, अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार जितने भी जुड़े सभी को वेरी गुड इवनिंग, लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहुंचा दो, शेयर कर दो फटाफट से। फिर मैं क्लास को आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चंस को जो है अपन पुट करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोग कर दीजिएगा शेयर। एक साइड में आ रहा है, बहुत कम लोगों ने शेयर किया, 1-2 लोगों जो है वो लगातार शेयर कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो आंकड़ा बढ़ रहा है, और लाइक भी कर दीजिएगा सारे लोग। डैशबोर्ड पर सब दिख रहा है, कौन कौन लाइक कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है, फटाफट से कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जितने भी है, ठीक है। चलिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डील करने वाले हैं अपन। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर पड़ा है, इसको आप सॉल्व करिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ओवर ग्रोथ मतलब ज़्यादा हो जाती है ग्रोथ किसकी? बोन और सॉफ्ट टिश्यू की कौन सी बीमारी में, ठीक है। एक्रोमेगेली, कुशिंग सिंड्रोम, गोइटर या टेटानी। तो टेटानी क्या होती है? यहाँ पर जो है वहाँ पर जो है कैल्शियम की कमी से होती है टेटानी, ठीक है। कैल्शियम की कमी से होती है टेटानी, जहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार से ताने आती है। गोइटर जो है आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। अच्छे क्वेश्चन है, सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि एग्जाम में आने लगे। एक्रोमेगेली का मतलब होता है ओवर ग्रोथ हो जाती है किसकी? आपके सॉफ्ट टिश्यू और बोन की। और ये होती क्यों है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा रिलीज होने के कारण शरीर अतिवृद्धि करने लगता है। तो इस कंडीशन को अपन एक्रोमेगेली के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? एक्रोमेगेली। चलिए, तो मैंने आपको टर्म सारे थे उनको बता दिया। अब देख लीजिएगा आप, यहाँ पर जो है ग्रोथ हार्मोन जो है ज़्यादा सीक्रेट होता है, जिस कारण एक्रोमेगेली नाम की एक बीमारी हो जाती है। जो सही आंसर इसका चला जाएगा दोस्तों, क्या चला जाएगा? ए। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं साथ ही साथ, ठीक है। अपने आप को कॉन्फिडेंट करें वीडियो को लाइक शेयर करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एयरबोर्न डिजीज़। अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्वेश्चन जो है आपके इंटेलेक्चुअल क्षमता जो है, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उसको चेक करेगा, ठीक है। क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अपने एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी, 95% क्वेश्चन अपनी क्लासेज और अपने जो क्वेश्चन बैंक है, अपनी नोट्स जो है, अपने क्वेश्चन बैंक है ना खुद की, और साथ ही साथ ओल्ड पेपर, इनमें से लाएंगे आप, टेंशन मत लो। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन बैंक क्या क्या मामला है, तो क्वेश्चन बैंक में है 1000 ऐसे क्वेश्चन जो कि श्योर एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे, ठीक है। 1000 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक। अभी इसका काम ऑन प्रोग्रेस है, ठीक है, इन प्रोग्रेस है। और ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम आपको बता देंगे। नाम मात्र की फ़ीस में ऐसे क्वेश्चन देंगे दोस्तों, 1000 क्वेश्चन। मतलब आप मान के चलिए कि पीडीएफ्स कितनी होगी? तकरीबन
100 से 150 पेज की पीडीएफ हम तैयार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है दोस्तों, वाकई मैं एक ईमानदारी से कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत मुझे लग रही है। फिर भी सारे लोगों को जो है इस बार ESIC हो चाहे आगे कोई भी आने वाले एग्ज़ाम हो, वो क्लियर करवाने हैं मुझे। हमारे साथ जो लगातार हम पर ट्रस्ट करके बने हुए हैं ना, उनको क्लियर करवाने हैं, ठीक है। तो आप लगातार हमारे टच में रहे। जल्दी ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये लॉन्च करने वाले, मार्केट फाड़ देगा, ये श्योर है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है आज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा एक जो है एयरबोर्न डिजीज़ है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से फैलती है। किससे फैलती है? फीको ओरल रूट से। कॉलेरा भी आपके फीको ओरल वाली है, और ये टाइफॉइड भी सेम है, ठीक है। लेकिन मीज़ल्स आप सभी ने सुना होगा, जिसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। किसका होता है? मीज़ल्स का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और ड्रॉपलेट हमेशा एयर में ही फैलती है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा यहाँ पर बी। क्या चला जाएगा? बी इज़ करेक्ट आंसर। मीज़ल्स इज़ करेक्ट आंसर। सभी के एकदम सही आंसर आ रहे, कुछ लोग अभी भी गलत जा रहे, कोई बात नहीं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो एक दिन आप सारी चीज़ें जो है एकदम अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाई न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज़ नॉन एज। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक बाई, यानी कि किसकी लेक होती है यहाँ पर? न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की। किसमें? वाटर में। इसको क्या कहते हैं? ठीक है, यूट्रोफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, या फिर प्लैंक्टोनिक, या जो है परसिप्टेड, ठीक है। तो प्रिसिपिटेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सही आंसर आपको देना है। ABCD में चारों ऑप्शन आपके सामने। फटाफट से जितने भी साथी जुड़े आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। वेरी गुड। तो इसको दोस्तों यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेचुरल एजिंग के साथ जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होती है, उसमें लैक होने लगती है, किसमें? वाटर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा आपके ए। क्या चला जाएगा? यूट्रोफिकेशन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमीबोइक डिसेंट्री होती है, उसका कारण क्या होता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, और एक अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको आज सारे इंटेलेक्चुअल वाले क्वेश्चन है, जो कि आपके दिमाग का बहुत अच्छे से टेस्ट करेंगे। और जिनका दिमाग एग्जाम में चल जाता है ना दोस्तों, उसका सिक्का चल जाता है एग्जाम में, और रिजल्ट के टाइम उसका नाम सबसे ऊपर होता है, ठीक है। और रैंक के साथ सिलेक्शन होता है, और रैंक वाला सिलेक्शन भी अपने को लाना है, ठीक है। लाना है कि नहीं लाना है? बताओ फटाफट से, यस या नो में आंसर दो। लाना है कि नहीं लाना है? सिलेक्शन लाना है इस बार या नहीं लाना? वेरी गुड। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्लास कहाँ से देख रहे हैं आप, और जो है किस एग्ज़ाम की आप कर रहे हैं तैयारी। यदि आपके एग्ज़ाम में जैसे DSSB, RRB, RML है, तो आप नॉन नर्सिंग की भी तैयारी साथ साथ करते जाएं, क्योंकि वही मेरिट वहीं पर डिसाइड होती है, ठीक है। तो उसकी जो है नॉन नर्सिंग की तैयारी PG नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर हम करवाएंगे 10 बजे हमेशा। कल से शुरू हो जाएगी क्लासेस वापस, ठीक है। 4 ऑलरेडी हो चुकी है, जहाँ पर 3 मैथ की और 1 आपके कंप्यूटर की थी, ठीक है। तो 10 बजे PJ नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस यूट्यूब चैनल का जाकर सब्सक्राइब कर लो, या फिर यहाँ पर सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आएगा। 100% अपना ब्रांड है PJ, ठीक है। तो एमीबोइक जो है डिसेंट्री होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। किसके कारण होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा ए। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में। ये जो है अगला क्वेश्चन जो है RRB में आया हुआ है, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अपन तैयारी भी ESIC, DSSB, RRB, RML, SGPJ, GMCH, इसके साथ साथ नॉर्थ साइड आने वाली है जो नेक्स्ट, और इसके साथ साथ जो है विभिन्न प्रकार की CHO भर्तियों की कर रहे हैं। तो आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना। क्वेश्चन बैंक बहुत जल्द आपको मिलेगी दोस्तों, और ऐसे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन होंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं कहता हूँ। लेकिन आपने अभी तक ओल्ड पेपर नहीं खरीदे ना, ESIC 10 साल के ओल्ड पेपर, तो आप 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पा सकते हैं, मात्र 49 रुपीज़ में, जो कि पहले 199 का था। लेकिन हमने जो है अभी एकदम इसको परमानेंटली 49 रुपीज़ का कर दिया, ठीक है। तो आप कर लेना। 7 बजे से पहले जो भी करता है उनको 7 बजे पेपर मिल जाते हैं एक साथ, अच्छे से 10 के 10 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। विद आंसर है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डू फैगोसाइटिक एक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सी सेल है जो फैगोसाइटिक, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है, फैगोसाइटिक एक्शन होता है। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, पॉलीमॉर्फस या बेसोफिल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सीधा आपको याद रखना, एक बार फटाफट से बताओ, देके पता चलेगा कौन कितना पानी में, ठीक है। वेरी गुड। न्यूट्रोफिल करेक्ट आंसर जाएगा इसका दोस्तों। क्या चलेगा? न्यूट्रोफिल। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ ऑटोप्सी दैट इज डन टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ फॉर मेडिकल लीगल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑटोप्सी का टाइप होता है जिसका यूज़ किसके लिए, या जिसको किसके लिए किया जाता है? डिटरमाइन करने के लिए कॉज ऑफ डेथ, और किसके लिए? फॉर मेडिकल लीगल पर्पज़ के लिए, ठीक है। यानी कि ऐसी ऑटोप्सी जिसको ये पता करने के लिए या ये डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि
डेथ का कारण क्या है, किसमें, मेडिकल लीगल पर्पज़ के अनुसार, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्लिनिकल, फॉरेंसिक, डायग्नोसिस या रिसर्च। बताइएगा फटाफट से। डायग्नोसिस तो किसी केस का जो है पता लगाना, रिसर्च भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। क्लिनिकल मतलब मेडिकल चीज़ें होती है, लेकिन फॉरेंसिक चीज़ें जो होती है ना, आपने सभी ने CID वगैरह कोई ऐसा एपिसोड देखा होगा जिसमें फॉरेंसिक लैब होती है, ठीक है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी रहता है हर एक देश में। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा दोस्तों फॉरेंसिक, ठीक है। ऐसी ऑटोप्सी जो कि डिटरमाइन करती है डेथ की कोज को, जो पता चलता है ना, फॉरेंसिक लैब में भेज दो बॉडी को और उसके बाद पता चलेगा इसकी डेथ किस कारण से हुई है, कौन सा अंग डैमेज हुआ है, ठीक है। क्या उसकी जहर खाने से हुई है, जहर देने से हुई है, गोली लगने से हुई है, सारी चीज़ें फॉरेंसिक में ही पता की जाती है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। ऐसी चीज़ें समझाऊंगा अलग अलग एंगल से, जो कि एग्जाम में 100% आएगी। नॉन नर्सिंग का 100% जो सिलेबस है वो PG नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर हमेशा हम करवाएंगे, एग्जाम तक चलेगी ये दोनों क्लासेज। स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों आजकल जो कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे आपके साथ, टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब चैनल हो। टेलीग्राम पर आप PG लक्ष्य क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पर जाके PG लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करो। कई सारे लोग कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए पैदा हुए, ठीक है, जिनको पढ़ना कुछ आता नहीं है। सारी चीज़ें जो हमको देख के शुरू की है जिन्होंने क्लासेज, और फिर लाते हैं दिन में 3-4 क्लासेज, लेकिन उनमें उनका जो ना तो कोई दम होता है, CHO वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उनसे सावधान रहना है, ठीक है। उनको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में जो है नई मूंगफली आने से बादाम के दम कम नहीं हो जाते दाम, ठीक है ना। बादाम के दाम हमेशा वही रहते। तो चलिए, तो उसको आपको किसी तरह से नज़रअंदाज कर देना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। PG लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ और ऑथेंटिक चैनल्स के साथ आप जुड़े रहें। जो भी ऑथेंटिक चैनल है कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, लेकिन कुछ फफूंद आते हैं उनसे अपने को सावधान रहता है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, स्पर्म जो है किस प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ओव्यूलेशन या गैस्टेशनल। गैस्टेशनल मतलब होता है वहाँ पर आपके प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है उसको कहते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी। और ओव्यूलेशन का मतलब रिलीज ऑफ ओवा, ओवा जब रिलीज होता है ना, रिलीजिंग ऑफ ओवा, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। और oogenesis का मतलब होता है जो आपके रिलीज होने के बाद ओवा, oogenesis, oocytes बनती है, ठीक है, उसको oogenesis कहते हैं, ठीक है। तो ओवम क्या जो है, ओवम का निर्माण जो होता है उसको oogenesis कहते हैं। जब स्पर्म का निर्माण होता है उस कंडीशन को या फिर उस प्रोसेस को अपन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अलग अलग स्पर्मियोजेनेसिस वगैरह सारी चीज़ें होती है, वो भी हम बताएंगे आपको। ए इज़ करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे भी क्लासेज में हमेशा 5 बजे जुड़ जाना, हम वो चीज़ें सारी क्लियर कर देंगे जो कि आपके एग्जाम में आने लगेगा। और फिर जो है ऐसे आपको ESIC के नोट्स देंगे, चाहे मैंने ESIC बोला, चाहे ESIC हो, चाहे RRB हो जो कि आएगी बड़ी भर्ती, RML हो, SGPGI आई हुई है, बस जल्दी फॉर्म शुरू हो जाएंगे, SGPGI हो, साथ ही साथ आपके जो है DSSS भी हो यानी DSSS भी हो, इन सभी की CHO हो, इन सभी की तैयारी के लिए इतने ज़बरदस्त नोट्स तैयार करेंगे। 1000 क्वेश्चन होंगे, 1000 में आपको 4000 का मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि हम पेपर जो बनाएंगे ना क्रॉस मैच वाले, मल्टीपल आंसर वाले, मतलब मॉडर्न टाइप में बनाएंगे क्वेश्चंस, तो एक में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस हिसाब से तैयार कर रहे हैं। 150 से 200 पेज की जो PDF बनेगी, आप अपने प्रिंट वगैरह निकलवा देना। वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, दिन रात नहीं सो रहे हैं, तभी आप सब लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन तो उसको आप जल्द हम लॉन्च करेंगे, तब आपको बता देंगे, टेंशन लेनी नहीं है, हमारे साथ अटैच रहें लगातार आप। अगला क्वेश्चन, जर्म लाइन जीन थेरेपीज़, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या होती है, ठीक है। जर्म लाइन जीन थेरेपी, नॉट हेरिटेबल, समटाइम हेरिटेबल, अनरिलेटेड टू हेरिटेबल या हेरिटेबल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसको आपको सीधे से याद रखना है कि जो जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है वो हमेशा हेरिटेबल ही होती है। क्या अच्छी होती है? हेरिटेबल। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा D, जर्म लाइन जीन थेरेपी इज ऑलवेज हेरिटेबल। करेक्ट आंसर D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज ICP। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा कॉमन कॉज नहीं है इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ने का, ठीक है। कॉमन कॉज नहीं है ICP बढ़ने का। अब नॉर्मल ICP कितनी होती है बताइएगा फटाफट से, जितने भी साथी है कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क है। नॉर्मल ICP जो होती है और एक नॉर्मल IOP होती है, दोनों कितनी होती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, मैं पढ़ूंगा कौन कौन सही दे रहा है। पुरानी क्लासेज में भर के मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसके कौन सा कॉमन कॉज नहीं है, तो माइग्रेन, हेडेक, वायरल एनसेफेलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर या सब आर्कनॉइड हेमरेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने कहा था आज इसका दिमाग चल गया उसका छिक्का चल गया, ठीक है। जब भी हेमरेज होगा सर सब आर्कनॉइड स्पेस में, वहीं पर तो CSF होता भाई साहब, और CSF बढ़ना ही, CSF की वैल्यू बढ़ना ही तो ये इंक्रीज ICP होती है, ठीक है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर CSF की वैल्यू बढ़ने के कारण ही होता है, और जब हेमरेज होगा तो वहाँ पर जो है डिस्टर्ब तो होगा ही होगा ICP जो है, CSF प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो है ये तो कारण है। ब्रेन ट्यूमर है, कहीं पर कैंसर हो गया ब्रेन का तो भी है,
वायरल एनसेफेलाइटिस मतलब जो है एनसेफेलाइटिस हुआ है तो भी है, लेकिन वहाँ पर माइग्रेन हेडेक से जो है कभी भी आईसीपी नहीं बढ़ता दोस्तों। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा ए। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है। कहाँ से क्लास देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, बोला ही नहीं मैंने अभी तक। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक लोगों तक करोगे शेयर और लाइक कर दीजिएगा जितने भी साथी जुड़े, और एक बार जो है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर को ही क्लासेस देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। विच पीरियड ऑफ एज कंसिडर्ड एज प्री ऑपरेशन स्टेज इन पियाजेट थ्योरी, ठीक है। पियाजेट थ्योरी के अनुसार प्री ऑपरेशन स्टेज में जो है कौन सी एज को माना गया, ठीक है। पीरियड कौन सा है एज का, 7 to 11 ईयर, 2 to 7 ईयर, बट टू 2 ईयर, या फिर जो है आपके 11 ईयर से लगाकर अबो। तो अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। पियाजेट थ्योरी के अनुसार कौन सी उम्र एज ग्रुप को, कौन से पीरियड ऑफ एज को जो है अपन प्री ऑपरेशन पेज कहा जाता है, प्री ऑपरेशन स्टेज कहा जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और ऐसे सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में भी हम इंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक बुक के टाइप की होती। आपको वो जो है बुक मिनिमम यदि मतलब देखें ऑथेंटिक बुक है तो काफ़ी महंगी आती है, लेकिन मतलब वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक चीज़ें देने वाली बुक भी है ना, वो 700 से 800 रुपये से कम में नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपका प्रयास करूँगा कि बहुत ही कम दाम में आपको मिले, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर 2 से 7 साल है। ऑपरेशन पीरियड जो है, ऑपरेशनल स्टेज जो रहती है वो आपकी 2 to 7 ईयर रहती है। कितनी रहती है, 2 to 7 ईयर, 2 से 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेडिटेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेन मैनेजमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग आपको बताते भी होंगे कि मेडिटेशन करो आपके पेन मैनेजमेंट होगा, ज़िंदगी के दुख दर्द दूर होंगे। मेडिटेशन का मतलब क्या रहता है, ध्यान, ठीक है। उसको अपने हिंदी में ध्यान कहते हैं। मेडिटेशन, ध्यान करें हमेशा, क्योंकि ध्यान ही ज़रूरी है। तो इसमें जो है मेडिटेशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है पेन मैनेजमेंट के लिए, NSAID यानी जो नॉन स्टेरॉइड जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है इसका है क्या, फार्मेकोलॉजिकल मेजरमेंट है क्या, ओपियोइड्स है क्या, या नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दवाई थोड़ी देते जो फार्मेकोलॉजिकल होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो तीनों ही दवाइयों के ड्रग्स के नाम लिखे हैं, तो तीनों ही गलत हो गए ना। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर है कौन, जो आपकी मेडिटेशन जो प्रक्रिया होती है पेन मैनेजमेंट की। तो करेक्ट आंसर डी। और ये भी RRB 2019 21 जुलाई को जो पेपर हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने बताया था दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन अपन जो है डील करेंगे जो कि या तो आए हुए हैं या आएंगे 100%। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाल्गेसिक ड्रग लैक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से जो कौन सी ड्रग है जो कि एनाल्जेसिक है, ठीक है, दर्द निवारक है, ड्रग जो लैक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, ठीक है। तो पायरोक्सिकम, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम या पैरासीटामोल, इनमें से जो है कम किसका है, कौन ऐसी है जो कि दर्द को कम जो है ठीक करती है, ठीक है। मतलब जिसको लेने से दर्द में आराम आपको जो है कम मिलता है, या जो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन आता है ना वो कम आता है, ठीक है। ये पूछा गया। तो यहाँ पर जो है तीनों तो ऊपर की तो होती है, लेकिन ये पैरासीटामोल जो है विशेष करके जो है एंटीपायरेटिक्स होती है। वैसे इसका इफेक्ट तो एनाल्जेसिक का भी होता है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा डी। आपको याद में रखना है, मैंने बताया था कि आज के सारे क्वेश्चन दिमाग लगाने योग्य है। ये यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। आइबुप्रोफेन एक प्रकार की NSAID है, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए बताइए कि क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अभी तक आपने 1 to 52 यानी 1 से लगाकर 52 जो क्लासेज हुई उसमें से कितनी क्लासेज देख ली, अभी तक नहीं देखी है तो दोस्तों चूकना मत, चूक गए फिर 84 है, ठीक है। चूकना मत, चूक गए तो फिर मत कहना कि सर सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो 1 से 52 क्लासेस पूरी देख लेना जब भी टाइम लगे। क्वेश्चन ये है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोवाइड किया जाता है फूड जो कि नेसेसरी होता है ग्रोथ और हेल्थ के लिए, ठीक है। यानी खाना दिया जाता है जो कि नेसेसरी यानी आवश्यक होता है ग्रोथ और हेल्थ के लिए, ठीक है, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए। हिंदी में बता रहा हूँ साथ ही साथ। न्यूट्रिशन, नेचुरल साइंस, न्यूट्रिएंट या नरिशमेंट। ओह हो क्या बात है, नेचुरल साइंस तो कुछ होता ही नहीं। न्यूट्रिएंट क्या होता है कि जो भी अपन खाना लेते हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको न्यूट्रिएंट कहते हैं। नरिशमेंट क्या होता है, किसी भी बंदे को उसको जो है माल नरिश है या फिर उसके जो पोषक तत्वों की कमी है उनकी भरपाई करना, उसको नरिशमेंट कहते हैं। पोषण देने को नरिशमेंट कहते हैं। लेकिन जो अपन चीज़ें खाते हैं ना, फूड खाते हैं जो कि ग्रोथ और हेल्थ के लिए आवश्यक होता है, उसको अपन न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा ए। क्या चला जाएगा, ए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए पर्सन हु वर्क हार्ड टू इंक्रीज हिज वेल्थ इज सेटिस्फाइंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पर्सन, एक आदमी जो कि वर्क हार्ड करता है किसके लिए, इंक्रीज करने के लिए। क्या वेल्थ यानी कि पैसा
जो कि सेटिस्फाइंग कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सके, बहुत ही ज़्यादा दिन रात मेहनत करता है ज़्यादा वेल्थ कमाने के लिए। ये किस प्रकार का जो है एक मेजरमेंट है, ठीक है। सेकेंडरी मोटिव है क्या, बायोलॉजिकल मोटिव है क्या, सोशल मोटिव है या पर्सनल मोटिव है, ठीक है। तो देखिए सेकेंडरी कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल भी नहीं है, बायोलॉजिकल आदमी की नीड कितनी होती है, खाने पानी की होती है सिर्फ। सोशल भी नहीं है, सोशल ऐसे थोड़ी है कि वो ज़्यादा कमा के समाज को दे देगा, सोसाइटी को दे देगा, लेकिन खुद की पर्सनल नीड है, पर्सनल मोटिव के कारण वो जो है ज़्यादा कमाता है। मैंने बताया था आज के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के रहने वाले हैं जो कि एग्जाम में सीधे छपते हैं। अगला क्वेश्चन, ए पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल टू रिलीव एंग्जाइटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट का जिसमें क्या करता है, इंडिविजुअल रिलीव करता है एंग्जाइटी को, मतलब एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। एडजस्टमेंट करता है अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए, जैसा खाना कहा जाता है ना, जैसी जो है आपका माहौल वैसा ही जो है आपके संस्कार देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से कुछ है कि यदि आप गलत या फिर जो है डिफ़िकल्ट कंडीशन फंस जाते हैं ना, तो उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट थोड़ी कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। डेनाइल, कंपनसेशन तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है डिफेंस मैकेनिज्म, इसको सामूहिक रूप से कहते हैं अपन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कई क्वेश्चन डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब 20-25 क्वेश्चन पिछले अपने क्लासेज में आ चुके, डिफेंस मैकेनिज्म अपन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन सामूहिक रूप से आज क्वेश्चन पूछा है डिफेंस मैकेनिज्म होती क्या है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा डी, क्या चला जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द BMI ऑफ एन एडल्ट, एक एडल्ट की BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है 18 kg पर मीटर स्क्वायर है, तो कंडीशन को जो है उसको क्या कहेंगे, ठीक है, 18 kg पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक बार मैंने बताया हुआ आपको BMI का क्लासिफिकेशन जो है कितने से कम होगी तो क्या कहेंगे, अंडरवेट कब कहेंगे, ओवरवेट कब कहेंगे, ओबीस कब कहेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो इसका आंसर आपको देना। BMI का फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार, BMI का फॉर्मूला आपको बहुत ही ज़रूरी है ना, ठीक है। कई बार एज और जो है उसका बार वगैरह दे दिया जाता है, BMI पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आपको ये करना है, यहाँ पर जो है क्या करना है दोस्तों, ऊपर जो आपको लिखना है वो लिखना है एज, ठीक है। एज नहीं है यहाँ पर, हाइट वगैरह से होता है, हाइट और जो आपके वेट होता है उससे होती है ये BMI याद। तो यहाँ पर जो है अपन लिखेंगे, देखिए कि यहाँ पर ऊपर वेट लिख दिया जाता है पर्सन का, ठीक है, वेट ऑफ पर्सन बटा हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाइट किस में लिखनी है, मीटर स्क्वायर में लिखनी है, इंटू 100 करना है। तो इस हिसाब से जो फार्मूला रहता है उसमें मैंने बताया था कि आपके 18.5 से लगाकर 25 तक जितने भी या 24.9 तक जो होती है ना, वो होती है आपके नॉर्मल, ठीक है। 18.5 से लगाकर 24.9 तक नॉर्मल, उससे नीचे वाली जो है वो अंडरवेट, और 25 से ऊपर वाली जो होती है वो ओवरवेट होती है। तो 18.4 से कम है तो इसको अंडरवेट में अपन गिनेंगे, ठीक है। अंडरवेट में गिनने के लिए 18.5 से कम होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा ए। और ओवरवेट के लिए आपको क्या करना, 25 से अधिक, 25 से अधिक, और इसके साथ साथ ओबेज जो होते हैं वो 30 के आसपास होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या होता है कान का, किसके प्रति, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के प्रति, ठीक है। साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसके प्रति कान का जो है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, इनर्शिया, ट्रांसमिशन, एनर्जी या लाउडनेस। तो उसको लाउडनेस कहते हैं, सीधा आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है लाउडनेस, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है चेनाल की फुल फॉर्म पूछिए, CINAHL का जो है फुल फॉर्म पूछा है, जिसका मैं आपको सीधा बता देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में छापना है। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं पढ़ेगा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर, ठीक है। क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर इज फुल फॉर्म ऑफ चिनाल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा ए। 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छापो फटाफट से। चिनाल का फुल फॉर्म क्यूमुलेशन इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईच पर्सन क्रिएटिंग हिज और हर ओवन यूनिवर्स थ्रो हिज और हर परसेप्शन इज रेफर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक आदमी, ईच पर्सन जो है क्रिएट करता है उसका खुद का यूनिवर्स थ्रो, यानी कि किसके थ्रू, परसेप्शन के थ्रू जो है अपना खुद का जो यूनिवर्स है, अपना एक वर्ल्ड जो है वो क्रिएट करता है। वो क्यों करता है, ठीक है। रेफर क्या, यानी रेफर्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग या रीजनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम या क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह नहीं है। क्रिएटिव सोच वाले बंदे जो होते हैं ना, खुद का जो है अपना यूनिवर्स बनाते हैं, खुद का एक ब्रह्मांड बना देते हैं, ठीक है। तो आपको इतिहास बनाना है, लगातार हमारे साथ बने रहना, हम भी इतिहास बनाएंगे क्लासेज लेने का और क्वेश्चन और सिलेक्शन देने का। लेकिन आपको भी जो है मेहनत साथ साथ करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी के साथ साथ। सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स अवेलेबल करवाने वाला हूँ, जिनका काम जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, क्रांतिकारी तरीके से चल रहा है। और मैं आपको जो है प्रमोट
सपोर्ट कर रहा हूँ उनको चीज़ों को, क्योंकि आपको भूलना भी नहीं है ना, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना है और वो नोट्स खरीदने भी है। बहुत कम चीज़ों में जो है बहुत कम दाम में दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूट मची हुई इधर उधर। ठीक है, आप थोड़े बने रहे, थोड़ा सा जो है धैर्य रखें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर कब तक आएंगे, तो वो आपको टेंशन लेनी नहीं है, मैं आपको दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देने को पूछे गए, देख लेना आप पीछे क्या क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन जो है आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन रहना, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द सिस्टमेटिक एवेल्यूएशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, सिस्टमेटिक एवेल्यूएशन हो रहा है बिहेवियर का, इमोशन का, कॉग्निटिव फंक्शन का, इसको अपन क्या कहेंगे। ठीक है, कोई भी पर्सन है उसका जो है अपन सिस्टमेटिक उसके ढंग से इवोल्यूशन कर रहे हैं, उसके बिहेवियर का, उसके इमोशन का, उसके कॉग्निटिव फंक्शन का, ये सारी चीज़ें जो है माइंड से रिलेटेड है। तो उस कंडीशन को कहते क्या है, इस जो इवोल्यूशन है उसको क्या कहते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSE, हिस्ट्री कलेक्शन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या प्रोसेस रिकॉर्डिंग, तो इसको कहते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, MSE कहते हैं, मैंने बताया था माइंड को अपन जो है उसको चेक कर रहे हैं, जिसके थ्रू बिहेवियर को चेक किया जा रहा है, इमोशन को चेक किया जा रहा है, कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग वाले प्रोसेस को चेक किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा ए। आज के जो है अपने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को, क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जितने भी साथी जुड़े थे इस वीडियो में और जुड़ेंगे, उन सभी को लाइक भी करना है। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ भी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी जो है। और 5 बजे हमेशा क्लास भी मिलेगी, नॉन नर्सिंग की क्लासेस पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आप पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल को जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो है पीजे नर्सिंग हब जो है सर्च करें अपने इस यूट्यूब पर, और जो अपना चैनल आएगा जहाँ पर एक नर्स मैडम का फोटो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर 22,000 के आसपास कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। 4 ऑलरेडी नॉन नर्सिंग की क्लासेज हो गई है, अब रेगुलर 10 बजे आपको सुबह जो है नॉन नर्सिंग की क्लासेज मिलेगी। इसके साथ साथ अभी तक आपने जो है ESIC प्रीवियस ईयर पेपर जो है विद सॉल्यूशन नहीं खरीदे हैं, तो आप जो है अभी ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि अभी तक जो है 2000 से प्लस 2721 लोगों ने खरीद लिया। आप अभी तक पीछे हैं तो आप खरीद लेना, हमने कुछ भी नहीं मांगा आपसे, बस आपसे जो है मात्र 49 रुपीज़ लेंगे, क्योंकि वो जो है हमारा जो कह सकते हैं कंप्यूटर का जो चार्जेज आता है वो लेना ज़रूरी होता है। 49 रुपीज़ में आप जो है आज ही 10 साल के जो पेपर देखें, जैसे आपको एक पेपर लेवल का अंदाज़ा होगा, और 700 से 800 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट वाले मिलेंगे। जहाँ पर आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना 9694654557, ये हमारी टीम आपको रेस्पॉन्स देगी और आपको जो है पेपर भी अवेलेबल करवाएगी। 7 बजे से पहले जो जुड़ जाते हैं ना, उनको जो है 7 बजे पेपर मिल जाते हैं। तो सारे लोग जो है जल्दी कीजिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज। इसके साथ साथ जितने भी साथी हैं जिनको हमारी क्वेश्चन बैंक चाहिए, मतलब एक बुक होगी क्वेश्चन बैंक तो क्या ठीक है, लेकिन 1000 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक में 4000 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एक तो, और इसके साथ साथ एक बुक के टाइप की जो होगी बहुत कम दाम में है, इसलिए हम क्वेश्चन बैंक नाम रख रहे हैं, और अपनी जो क्वेश्चन बैंक का कुछ नाम भी रखेंगे। ठीक है, मतलब सोच रहे हैं हम क्या नाम रखें। ठीक है, उस नाम से अपनी क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, जो कि आपको अवेलेबल करवाएंगे जल्दी। आधा काम पूरा हो चुका है, लगातार क्रांतिकारी रूप से काम चल रहा है, हम लगातार जो है रात दिन मेहनत करके वो सारी चीज़ आप तक लाएंगे। तो जल्द आपके लिए बीच में लॉन्च कर देंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए जितने भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज प्लीज लक्ष्य क्लासेस फॉलो, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इधर उधर अफवाहों पर ध्यान नहीं देना, लगातार हमारे साथ बने रहना है। मिलते हैं कल 5 बजे एक क्लास के साथ, उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ भी हमारे साथ है, हमारे पास है, तो वो जो है आपको हम दे देंगे। तो आप लगातार जुड़े रहें और सारे वीडियोस देखते रहें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।